आज से मुगल काल काफी इंटरेस्टेड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुगल काल, जैसा कि आप जानते हैं, आइए, मुगल काल की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। और वह जिस समय भारत में आया उस समय लोधी वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? लोधी वंश का शासन था। इसीलिए शुरुआती लड़ाई उसको लोधी से लड़ना पड़ा था। और लोधी जो वंश था वो पूरे उत्तर भारत में नहीं था, कुछ एरिया विशेष में था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा शासन कर रहे थे। इसीलिए वह सत्ता संभालने के लिए 4 गो पहले लड़ाई लड़ा, तब अपने आप को मजबूती के साथ भारत में स्थापित किया। यह 4 लड़ाई कौन है उसका शॉर्ट फॉर्म आपको दे देते हैं, लाइफ टाइम याद रहेगा। PKCG, पंकज कुमार छत्तीसगढ़, हमारे दोस्त का नाम है, छत्तीसगढ़ के हैं। P से पंकज, K से कुमार, C से छत्तीसगढ़, ये याद रखिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। और लड़ाई जो है 1526 से शुरू हुआ है, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके लगातार हर साल लड़ाई लड़ा है। तो पहला लड़ाई P से पानीपत, दूसरा लड़ाई K से खानवा, तीसरा लड़ाई C से चंदेरी, C से, और G से घाघरा, G से घाघरा। ठीक है। तो पंकज कुमार छत्तीसगढ़ हमारे एक दोस्त है, उन्हीं के नाम पे हम बना दिए हैं और याद रहता है। तो बाबर ने अपने आप को भारत में स्थापित करने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी? कौन कौन? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। C से चंदेरी, G से घाघरा, है ना। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा जो है हुमायूं राजा बनता है। लेकिन हुमायूं को बहुत बड़ा सामना करना पड़ा, किससे? शेर खां या शेर शाह, अब तो समझ गए हैं, कल इनके बारे में हम पढ़ाए थे, है ना। शेर शाह के साथ इनका पहला लड़ाई होता है 1539 ईस्वी में। कौन सा युद्ध होता है? और चौसा के युद्ध में तो ऐसा समझिए कि हुमायूं मर गया था, वो पानी में डूब रहा था, लेकिन उसको एगो मछुआरा देखा तो उसको पकड़ के ले गया अपने घर और उसका इलाज करके जिंदा किया। इसीलिए उसने क्या किया था, मछुआरा को 1 दिन के लिए राजा बना दिया था। हुमायूं ने कहा तू मेरा जान बचाया, जाओ, तुमको 1 दिन के लिए राजा बना दिया, और सही में बना दिया। कहा तुमको जो मन करे सो काम करो। तो उसने जो है चमड़ा का सिक्का जारी करवाया था मछुआरा भिस्ती ने। मछुआरा या भिस्ती माने जो नाव खेता है उसी को बोलते हैं, है ना। तो उसी मछुआरे ने, भिस्ती ने, चूंकि उसकी जान बचाई थी, इसीलिए हुमायूं ने क्या किया, उसको 1 दिन के लिए राजा बना दिया। ठीक है। उसके बाद 1539 के बाद 40 में वह लड़ाई लड़ा, कौन? बेलग्राम या कन्नौज, और इस युद्ध में वह बुरी तरीका से परास्त होकर भारत छोड़ के भाग गया। फिर 1555 में देखा कि भारत का परिस्थिति हमारे अनुकूल है, तो भारत आया और यहाँ का शासक बन गया, बादशाह बन गया। ध्यान दीजिए, अब से पहले के जो शासक थे उसको क्या कहा जाता था? सुल्तान। क्या कहा जाता था? लेकिन मुगल लोग को कहा जाता था बादशाह। ये बहुत बड़ा फर्क है। इससे पहले इल्तुतमिश क्या था? बलबन क्या था? अलाउद्दीन खिलजी क्या था? सुल्तान थे। लेकिन बाबर सुल्तान नहीं था, बाबर बादशाह था, अकबर बादशाह था। सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है? तो कहिएगा सर, सुल्तान सलमान खान के फिल्म का नाम है और बादशाह शाहरुख खान के फिल्म का नाम है। राजा को सुल्तान बोला जाता था। तो ये दोनों में फर्क क्या है, ये बात हम जानना चाहते हैं। ये दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि जो खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता था, खलीफा, तो ये लोग जो खलीफा से मान्यता लिए, खलीफा की सत्ता को माने, वो सुल्तान कहलाए, और जो किसी को नहीं माना वो बादशाह कहलाए। यही फर्क है, समझे ना। तो हुमायूं क्या बन गया? बादशाह बन गया। कब? फिर दोबारा 1555 में। लेकिन उसका किस्मत बड़ा अभागा आदमी था वो।
वो दिनपनाह नामक एक पुस्तकालय बनाया था, उसी पुस्तकालय में पढ़ के उतर रहा था। जाते बैटरी मांग के ले होता क्या नीचे दो है ना। हाँ, तो पुस्तकालय के लाइब्रेरिया के सीढ़िया से उतर रहा था, वही में गिर के मर गया। लाइब्रेरी सीढ़ियों पर से लुढ़क गया। तो वे एक इतिहासकार है, कहते हैं जिंदगी भर लुढ़कता रहा, अंत में लुढ़किए के मर गया। मैंने भागता रहा भागता रहा भागता रहा, अंत में बादशाह बना, सुख भोगना चाहिए, तो अगले साल का हुआ सीढ़ी पर से गिर के अपने मने लुढ़क के मर गया। तो इसीलिए कहा जाता है वह जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंत में भी कैसे मरा, लुढ़क के मर गया। ठीक है। और लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 13-14 वर्षीय पुत्र जो है अकबर शासक बनता है और इतिहास प्रसिद्ध राजा बनता है। बैटरी कमजोर हो गल तो चिल्लाला, कहला मैं खाना चाहिए, लेकिन लड़का के भूख लागेला तो रोएला, तो एक भूख लागेला तो चिल्लाते। देखिए खाना दे देवे तो शांत हो जाए। कहियो देखो दूध देख के लो अभी खुलबे ना करी। चिलो ना चिल्लाइए। ठीक बा, चलो भरा लोगन तो पहले दूगो राजा के बारे में, ओकरा बाद तीसरा के बारे में हुई। मुगल काल। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को हुआ था, याद रखिएगा। 14 फरवरी कौन डे है? हाँ, इधर यादे रही जिंदगी भर ससुरु लोगन है नु। तो 14 फरवरी 1483 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे को हुआ था का? ठीक है बात, खूब बढ़िया पढ़ाई बा। हाँ, 14 फरवरी 1483 को फरगना एक जगह है, फरगना है ना, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। बाबर ने भारत पर अधिकार करने के लिए कौ लड़ाई लड़ा? 4 गो। चलिए पहला लड़ाई कौन था? भरा लोगन तो जल्दी जल्दी याद कर। पानीपत का युद्ध लिखल बा में कब भई रहे? 1526 में। केकरा बीच भय रहे? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और चलिए दूसरा युद्ध कौन था? खानवा, PKCG। भोर परागल का जी, PKCG शॉर्ट फॉर्म बतैले रहनी है। पंकज कुमार छत्तीसगढ़। P फॉर पानीपत, K फॉर खानवा, C फॉर चंदेरी, G फॉर घाघरा। तो दूसरा युद्ध कौन भय? खानवा का युद्ध 1527। देखो गलती लिखा गल बउआ, सही कह पहले 27 बनावा काट के। हाँ सीधे बोल दो, कहते नहीं सिद्धांत देते नहीं। 1526 से शुरू करिए, 26, 27, 28, 29 हो गए, ये तो बात। चलो तीसरा युद्ध कौन भई गए? कौन भय? चंदेरी का युद्ध। भरा लोग जल्दी जल्दी, कब भई रहे? 28 में। और चौथा देखो 3 के 4 लिख लो, फिर लास्ट वाला के नंबर सही करो तो पहले। बड़ा गलती टाइपिंग कैले भैया। घाघरा 3 के 4 करो ना, 3 के 4 करो, लास्ट वाला 3, लास्ट वाला 3 के 4 करो। और कौन युद्ध के नाम का रहे? घाघरा। घाघरा का युद्ध भई रहे 1529 में। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गया। देखिए बेचारा है ना, 26 से लड़ाई शुरू किया, हर साल लड़ा और 30 में ऊपर चल गया। उसे कहां दफनाया गया? तो आगरा में। उसे कहां दफनाया गया? आगरा में। कहा? नूर अफगान में। कहा? नूर अफगान में दफनाया गया। परंतु बाद में उसे काबुल में, पहले ओकरा के आगरा में दफना दिले, बाद में ओकर कबर निकाल के ले गए सन काबुल। और वही जन पहले रहे हम मरे न तो हमरा के काबुल में फलाना जगह दफनैया सन, तो वही जन ले जाके बाद में, लेकिन शुरू में ओकरा के कहां दफनावल गया है? बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को दिल्ली का शासक बना। उसका राज्याभिषेक कौन जगह हुआ था? तो आगरा में। कौन जगह हुआ था? आगरा में। आगरा में हुआ। हुमायूं का जन्म जो है महाम बेगम यानी बाबर की पत्नी जो थी, उसी के गर्भ से 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था।
हुमायूं का सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी दुश्मन कौन था? शेर शाह था। शेर शाह के साथ चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं, इस युद्ध को इतिहास में कौन युद्ध? चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। भरिए, चौसा, चप्पड़ बोले, चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में हुमायूं की जान एक भिस्ती ने बचाई थी। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने उस भिस्ती को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया था। उस भिस्ती ने शासक बनने के बाद कौन सी का सिक्का? चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का जारी करने वाला शासक, याद रखिएगा, भिस्ती था, है ना। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने कौन युद्ध? बिलग्राम। कौन युद्ध लड़ा? बिलग्राम। हाँ, बिलग्राम के युद्ध में भी शेर शाह से परास्त हुआ। इस बार उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं का भाग्य फिर कब जगा? 1555 में एक बार और साथ दिया। वह 1555 में दिल्ली के तख्त मने गद्दी पर बैठा, किंतु इस बार बादशाह बनने के 1 साल के अंदर ही जनवरी 1556 ईस्वी में जौन लाइब्रेरिया बनैले रहे, ओकर नाम रहे दीन पनाह। कौन सी नाम रहे? दीन पनाह। वही लाइब्रेरी के सीढ़ी से बेचारा लुढ़क के मर गई। ठीक बा? हाँ, 1556 में, 1555 में राजा बनल और 56 में मर गए। अब 56 में जब मरल तो उस समय ओकर उत्तराधिकारी बेटा सबसे बड़ जौन रहे, जौन योग्य रहे, उ रहे अकबर। ठीक बा? हुमायूं के प्रिय दोस्त रहे बैरम खां, जौन ओकर दोस्त भी रहे, ओकर सेनापति भी रहे। तो बैरम खां कह देलक सीधे कि भाई अकबर राजा बनी, है ना। लड़का बाता का हो गल, हमरा संरक्षण में रही, राजा बनी। इस तरह अकबर जो है राजा बन गया। कब? 1556 में। अब ध्यान दीजिए, 1556 में जब वह राजा बना तो उस समय उसकी आयु 13 बरस की। कितने बरस की थी? लेकिन धीरे धीरे उसका आयु बढ़ने लगा, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा था? बैरम खां। यहां तक कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, है ना, वो कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। गद्दी पर बैठल ओकरा तुरंत बाद युद्ध भयल, और उस युद्ध में बैरम खां लड़ के अकबर को जीत दिलाया था। तो बैरम खां ईमानदार आदमी था, उम्रदराज भी था, उसके बाप का दोस्त था, इतने समझिए। लेकिन अकबर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ना, तो ओकर सौतेली माई, सौतेला भाई, फूगा फूफी सब कहे, रे तू बड़ होता रे, तो तू ना राजा बन, नाम के राजा बड़े, काम तो सब बैरामो करेला। तो एकरो तनी ज्वलन होके लागल अकबर को कि रे भाई राजा हम बनिए, काम करेला, है ना। तो अंत में खिसिया के एक दिन 1560 में कहलक, ए बैरम अब तू जा यहाँ से। तो बैरम बेचारा सोचलक कि पूछी हम कौन गलती कैले बानी, लेकिन चुपचाप कहलक चल जाएगा, जाएगा। बेचारा का बाप के सेवा करनी, एकरो सेवा करनी। वे जात रहे तो रास्ता में कोनो घेर के बैरम खा के मार दिले। अब बैरम खां के मार दिले। अब बैरम खां के पत्नी जो रहे विधवा हो गल, अकबर के माया लागल, ओकरा से बियाह कर लेलक। अभी मत कहिए सरहेती जगह के होता जा सकेगा बियाह, हो जाला कुछ हो सकता, बात समझे ना। हाँ, अरे नाम के पत्नी बना लेलक, ओकर एगो बेटो रहे, ओकरा के अपन बेटा के दर्जा दे देलक, है ना। अब 1560 में अकबर स्वतंत्र हो गल, बैरम खां से ओकरा मुक्ति मिल गल। कब मिलल? अब ओने से मुक्ति मिलल तले एने से ओकर सौतेली मतारी बहिन सब लगल इशारा पड़ना चाहे। फिर अकबर पगला से, रे भाई एगो ओकरा से मुक्त बनी तो हम कहिया शासन करे। अब मतारी के, सौतेली मतारी के इशारा पर नाची, भाई के इशारा पर नाची। तो 1560 से लेके 62 ले, चूंकि मेहरारू के उ गाइडलाइन में रहल, यही से इतना समय के कहा जाला अकबर का पेटीकोट शासन। पेटीकोट बुझे लोग? हाँ, परीक्षा में पूछेला, याद रखिए। पेटीकोट शासन अकबर का कौन काल पेटीकोट शासन के नाम से? हाँ, अकबर ने बैरम खां के अधीन कब से कब तक शासन किया?
1556 से 60 और 60 से लेके 62 ले अंत में कलख ना अब हम केहू के बात ना सुने, अब हम अपना मन से हमारा जौन मन में बेचारा रहे अंगूठा छाप। अकबर पढ़ल लिखल ना रहे लेकिन दिमाग के बड़ा साथी तेज आदमी थे, है ना। तो कहला कि ना भाई, भारत में हम हैं, यहाँ शासन कैसा होगा वो हम न तय करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो भी शासक हुए सबके बारे में जानता था कि भारत में सभी धर्म के लोग रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब रहता है। और यहाँ पे यदि हम कट्टरता की नीति का पालन करेंगे तो हम टिक थोड़े पाएंगे। तो अकबर चाहता था कि हम एक नए तरीके से शासन करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, लेकिन उसके जो संरक्षक थे वो उसको मिसगाइड कर देते थे। अब सोचिए 1560 से 62 में उसकी धाय माँ बोलते हैं, सौतेली माँ को क्या बोलते हैं, धाय माँ, है ना। तो उस धाय माँ के अंतर्गत जब शासन कर रहा था उस दौरान उसने 1562 में ही दास प्रथा को खत्म कर दिया। कहा नहीं, भारत में दास प्रथा नहीं चलेगा। 1563 में हिंदू यात्री पर, तीर्थ यात्री पर कर लगाया जाता था, उस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। कहा नहीं, कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं लेना है ना। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। फिर 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को समाप्त किया। देखिए लगातार हर बरस धार्मिक सौहार्द का परिचय दिया कि ठीक है हम मुसलमान हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब थोड़े हम केवल मुसलमान के राजा हैं, हम हिंदुओं के भी राजा हैं, सबके राजा हैं। अकबर को महान कहा जाता है कि नहीं है? क्यों कहा जाता है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसने सत्ता संभालते ही देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य, दास प्रथा को खत्म किया, तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया, जजिया कर खत्म कर दिया। और उसके बाद उसने ऐसा नहीं है, उसने राजपूत राजाओं से कहा कि तुम लोग मेरा अधीनता स्वीकार कर लो, तुमसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तुम लोग मेरा अधीनता स्वीकार कर लो, आराम से शासन करो मेरे नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें एक राजपूत छोड़ के सारा राजपूत ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और वो राजपूत थे राणा प्रताप। कौन थे? इसीलिए अकबर को राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ी, और राणा प्रताप के साथ अकबर का जो लड़ाई हुआ उसी को इतिहास में हल्दी घाटी की लड़ाई कहते हैं। कौन घाटी का लड़ाई कहते हैं? इसमें अकबर जीत गया, राणा प्रताप हार गया, लेकिन कभी राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर बोला, आदमी भेजा, उसका लोग भेजा, उसी का दोस्तों को भेजा, बोला कहो स्वीकार कर ले, शासन करे। बोला हम घास रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी समय बिताएंगे। का गाना बन, नून रोटी खाएं जिंदगी समय। हाँ सोचिए लोगन, नूने रोटी नसीब हो, दोसर कुछो ना हो, ठीक बा। तो वही वो कहलक ना हम जाएम जंगल में, रहेम जंगल में, हमार राज्य का हार गनी छीन लेला, कोनो बात नहीं के, लेकिन हम ओकरा दरबार में अपना माथा नहीं झुकाएंगे, साला झुकेगा नहीं। का राणा प्रताप कभी भी झुका नहीं, याद रखिएगा। उसके अलावा सारे राजपूत राजा ने हथियार डाल दिए, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। चलो पहले इतना बोलो, अकबर 1542 से लेकर कबले शासक रहा है 1605। मुगल वंश के महानतम शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अमरकोट, अमरकोट भरिएगा, अमरकोट, अमरकोट यानी सिंध के, गलत लिखा हो काट दीजिए उसको, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? अमरकोट। हाँ, हिंदू के घर में जो है ना अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं जब भाग रहा था ना तो उसकी पत्नी एक हिंदू राजा के यहाँ शरण ली थी, इसीलिए वैसा कहा जाता है कि अकबर सभी धर्मों को समान भाव देता था। शेर शाह से जब हार के भाग रहा था ना, उसी समय 1542 का समय देख रहे हैं, 40 में कन्नौज के युद्ध हो रहे, ओकरा बाद भागल यहाँ से, तो भागल नु तो अपने पत्नी के ले गल तो बॉर्डर पे एगो जगह रहे अमरकोट, वही जन अपन देखलक पत्नी के डिलीवरी बा तो जन छोड़ दिलक ओकरा के।
तो वह राणा बिरसाल रलन राजा उहाँ के ओकरा पत्नी के अपने घर में रखलन, वही जन अकबर के जन्म हो गए, है ना। तो वही बात है। तो 15 अक्टूबर 1542 को होता है। उसकी माता का नाम हमीदा बानो। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम लिखल बा, नोट्स नहीं थे, पहला दिन हो, ट्राई करे पढ़ ना, मर दे तू नहीं ट्राई करत रह जीवो। आए कहाँ रह इतना दिन से ना जानत लह, ना पता हुई बेचार नानू बतावे सन ससुरा सन, बतेबे ना करिए सन, जान बुझ के ना बतावे सन, बाप रे इहो तेज हो जाई, कोनो ना बतावे सन। हाँ तू जाके हल्ला करिए, सर के बैच चलेला, एगो बैच पढ़ाई ले इंटर के, ठीक बा। तो के जरमती यही पहले काम करता रहो, तब जरल सर बाप रे जान गए सन तो के सीख जाइए सन। सर आप लोग स्टार प्रचारक है, मेरे शाहरुख खान सलमान खान आप ही ना है। लोग माइक से प्रचार करवावेला, पोस्टर से करवावेला, हम आप लोग से करवाते हैं। अच्छा पढ़ावत हो कि नहीं तो जरूर कहिए, टेंशन ना लो। हाँ बहुत लड़का देख लो, ये कंपटीशन के बैच में आके झांकी सांस लेवल जगह ना रहेला कंपटीशन वाला बैच में, है नु। हाँ आहे में देखो है इंटर में आराम से आवेला बैठे जावेला, हाँ आराम बा का अकेले रहम तो आराम से पढ़े। एगो खाली वादा कह देनी कि एगो बैच पढ़ा में वादा निभावत नहीं हम, ना तो पैसा ला बैच हमरा ना पढ़ाई ले, ऐसे खर्चा ना निकलेला। देखते रह मेंटेनेंस ऊपर से नीचे ले, 1 घंटा समय अगर जनरल कंपटीशन के दे 300 लड़का चलावे तो जोड़ लिया लोगन कितना होगा, बातें वो कहता नहीं। अब तो नहीं का पढ़ाई ले तो कितना समझ लिए लोग, 50 गो लड़का वाला लोग, तो जान बुझ के तो नहीं ना कहला। तो ज्ञान 2-2 गो लड़का पॉलिटी बीएफए के हाँ तो पॉलिटी अब के शुरू भल बा, जरूर बताओ लोगन, ठीक बा। चलो आना तो मन से ना पढ़े। चलो तो उसकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को गद्दी पर बैठा। प्रारंभ में अकबर अपने वकील, किसका? उसके वकील का नाम बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने देश का द्वितीय लड़ाई लड़ा था, पानीपत का। वेरी गुड। पानीपत के प्रथम लड़ाई पर बाबा लड़, पानीपत के प्रथम लड़ाई अकबर के बाबा बाबर लड़। अकबर के बाबा के रहे? बाबा बाबर। बाबा बाबर पानीपत के प्रथम, अब पोतवा लड़ल दूसर का, तो लड़का रहे, नाम तेखरे रहे भाई, सुल्तान बादशाह रहे, लेकिन लड़ाई लड़ल के रहे? बैरम खां। हाँ तो अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा? 1556। यह युद्ध अकबर के वकील बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू, माने ओने से राजा रहे आदिल शाह सूर, लेकिन राजवा ना लड़ल, ओकर सेनापति रहे हेमू। हाँ ये माने बैरम खां ऑप्शन में कुछो दे सकता, ध्यान दिया लोगन, हेमू ज्यादातर देवेला, हेमू देवेला, लेकिन हेमू सेना, हेमू राजा ना रहे, उस सेनापति रहे। राजा रलन मोहम्मद आदिल शाह सूर, सूर वंश के राजा, ठीक बा। तो आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू के मध्य हुआ, जिसमें अकबर जीत गया। 1556 से लेकर 60 ले बैरम खां मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता बना रहा, है ना। किंतु अकबर अब बड़ा हो चुका था, वह शासन सत्ता अपने हाथों में रखना चाहता था, इसीलिए उसने बैरम खां की छुट्टी कर दी। किंतु बैरम खां से मुक्ति के बाद अकबर के ऊपर उसकी सौतेली मां, नाम था महाम अनगा, क्या नाम था? महाम अनगा, और उसके परिवार के लोगों माने सौतेला भाई बहन के प्रभाव बढ़ गया। इतिहासकार 1560 से 1562 तक की अवधि को कौन सरकार? पेटीकोट सरकार, पेटीकोट लिखा सरकार लिखल बा, पेटीकोट सरकार की संज्ञा देते हैं। इसी दौरान अकबर ने 1562 ईस्वी में कौन प्रथा? दास प्रथा। 1562 में कौन प्रथा? दास प्रथा। 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। मेवाड़ का शासक, मेवाड़ में शासक कौन थे? राणा प्रताप। उनको छोड़ के सारा राजपूत राजा ने क्या किया? अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला राजपूत राजा कौन था?
महाराणा प्रताप थे। इसीलिए अकबर को राणा प्रताप से लड़ाई लड़ना पड़ा, और दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ इतिहास में, वह किस लड़ाई के नाम से? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, जिसमें राणा प्रताप हार गए, लेकिन अधीनता स्वीकार, वो जंगल में चले गए, घास की रोटी खाई, लेकिन जब तक जी अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किए। भरिए ध्यान से। मेवाड़ में शासक राणा प्रताप को छोड़कर अन्य सारे राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1576 में कौन लड़ाई? हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप अकबर से पराजित हुए, लेकिन पराजित होने के बाद भी वह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने इन हिंदू राजा महाराजाओं के साथ धार्मिक सहिष्णुता की। जो लोग, ऐसा नहीं था कि अकबर कठोर नहीं था, जो राजपूत राजा अधीनता स्वीकार कर लेता था तो नहीं कहता था इस्लाम धर्म का प्रचार करो, कभी नहीं कहा। कहा अपने धर्म के हिसाब से तुम लोग जीवन यापन करो, तो बढ़िया से शासन करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, बस कहो अकबर जिंदाबाद, बात खत्म। उससे उसके अलावा कोई मतलब नहीं, है ना। तो उसी को बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्हें अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने की पूरी छूट थी। ठीक है। अकबर का जो अंतिम समय था वो बड़ा कष्टपूर्ण बीता, क्योंकि उसका बड़ा बेटा जो था महा फालतू था, बाकी छोटका सब तो और ज्यादा फालतू था। तो वो इतना फालतू था कि अकबर के जीवन काल में सब मर गया। कोनो दारू पी के मारा, कोनो कुछो से मर गया, सब मर गया। एगो बेटवा था जोना का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। वो अकबर के जीते जी सोच रहा था हम वही बादशाह बन जाए। सेना लेके एक बार चलियो दिया लड़ाई करने। अकबर उसको समझता था बेहुदा नपुंसक लड़का है, ससुरा काम धाम करने वाला है। अकबर सुनल हमरा से लड़े हो तो अकबर खुश हो गया, कम से कम तू लड़ तो हमरो से सही, है ना। लेकिन वो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते कहा भाई रे बाप से हमरा से ना लड़ जाए, है ना। ओकरा बाद गया क्षमा मांगने बाबू से अपना। दरबार में अकबर देखा कि रे तू तो सेना लेके आओ, तो ले आओ। का बोलो सेना? तो ले गल रूम में बांध के बड़ा मार मारलक। रे एगो तो अकबर मरलक, कौन मरलक? अकबर ओकरा के बड़ा पिटाई पीटलक। तो तू एगो तो मरद वाला काम करे जात रहे, वो ना कोई लेते, कहते लड़ते हमरा से तनका, और वही मेरा बांध के धो देलक। तो अब तू रह यही में। ओकरा आदत हो गए, बिना पियले ओकरा नींदे न पड़े, साफ पागल हो गए। अंत में अकबर के दम फूले लागल, मरे लागल। तो सब माने मुस्लिम धर्म गुरु लोग समझैलक। अकबर से मुस्लिम धर्म के गुरु लोग नाराज रहे। काहे कि अकबर मुसलमान के 100% पक्ष ना लेवे, धार्मिक मुस्लिम नियम के अनुसार शासन ना करे, समझे। आ एने करी ओकर बेटवा सलीम कहे कि रे हमरा के सपोर्ट करबसन तो हम धर्म के अनुसार काम करे। तो ऐसे जब अकबर मरे लागल तो सोचलक कि हम कौना के अब अपना उत्तराधिकारी बनाई, कोनो तो बचल हईले नहीं के, आ जौन बचल बा उहे बा। तो अंत में सब लोग कहलक कि जाए द, माफ कर दो एकरा के, एकरे तोर बेटे न हो राजा बना दे एकरे के। तो अंतिम समय में अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और वहीं सलीम जब शासक बना तो क्या नाम से बना? जहांगीर। जहांगीर के ही बचपन का नाम क्या था? सलीम था। अकबर का अंतिम समय बड़ा ही कष्टपूर्ण बीता। एक तरफ उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा उसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर रहा था। उसका एक बेटा सलीम ने तो अकबर के विरुद्ध विद्रोह ही कर दिया था। इसी विषम परिस्थिति में 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की, चलो ऑब्जेक्टिव बताओ लोगों जल्दी। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। पी के फॉर खानवा, के फॉर, सी फॉर, जी फॉर घाघरा। लड़ाई कब से शुरू कर? 26 से। 26, 27, 28 हो जाए, काम चल जाए नू। चलिए, अकबर को कहां दफनाया गया? शुरू में, बाद में काबुल, बाद में। अकबर के बाद कौन बादशाह बना? अकबर के बाद कह रहे हैं, सॉरी, बाबर के बाद कौन बना? अकबर। हुमायूं कौन बना? हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था।
हुमायूं ने शेरशाह के साथ कब महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा? चौसा का युद्ध कब हुआ? किसके बीच? बिलग्राम का युद्ध किसके बीच? कब हुआ था? हुमायूं ने किसको एक दिन के लिए राजा बनाया था? भिस्ती को। चमड़े का सिक्का किसने जारी किया? भिस्ती ने जारी किया था। हुमायूं भारत किस लड़ाई के बाद छोड़ा था? बिलग्राम। हुमायूं दोबारा बादशाह कब बना? 55 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? कैसे हुई? अकबर कितना बरस के उम्र में राजा बनल? कब बनल? 56 को, 1556। 1556 से 60 के समय किसके संरक्षण में? 1560 से 62 के समय पेटीकोट सरकार कहा जाता है। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति कब की? तीर्थ यात्रा कर जजिया कर कौन राजपूत राजा अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किया? अकबर और महाराणा प्रताप की कौन युद्ध हुआ? कब युद्ध हुआ था? कौन जीता था? अकबर जीता था। अकबर के अंतिम समय में उसका कौन बेटा विद्रोह किया? अब बताओ 50 गो से ऊपर ऑब्जेक्टिव हो गए कि ना? पढ़ावे के तरीका हो कि लिस्ट बना के दी 50 गो और डंटा उठाई और तथा कथित कहे वाला हो बड़का मास्टर बने को पढ़ावल हो रट्टा मरवाए। आपको रट्टा मरवाए सब याद हो गया कि नहीं हो गया? ये होता है। चलिए चलो जा बहुत पढ़ लो इतने बहुत